सीधी सी बात है। हम लोगों ने वैसे तो फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के, 5 फंक्शंस होते हैं। POSTC फर्स्ट हम पढ़ चुके प्लानिंग, फर्स्ट फंक्शन। फिर हम पढ़ चुके ऑर्गेनाइजिंग, सेकेंड फंक्शन। अब बारी आ गई एस की, स्टाफिंग की, थर्ड फंक्शन। तो पहली बात तो ये हो गई कि स्टाफिंग क्या होता है, थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने तुमको एक बार बताई थी कि जो फाइनेंस होता है वो तो लाइफ ब्लड होता है। मैंने बताया था कि भैया खून जैसे रगों में दौड़ता है वैसे फाइनेंस बिजनेस में दौड़ता है, अगर ये नहीं हो तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, बिना स्टाफ और एम्प्लॉय के बिजनेस चल जाएगा क्या? नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, ये दिल की धड़कन हो गई, समझ लो। वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स, इसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन एक और बात होती है, फाइनेंस तो ऐसी चीज है कि भाई जितना मिल जाए उतना बढ़िया है, लेकिन स्टाफ और एम्प्लॉय, आप आप जब भी सपोज करो तुम बिजनेस स्टार्ट करो, कोई भी बिजनेस उसको बिगिन कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे थोड़ी कोई भी आदमी को पकड़ोगे और तुम यहाँ पे जॉब दे दोगे, ऐसे नहीं होता। स्टाफिंग का एक्चुअल मीनिंग पता है क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग इसका होता है कि फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही आदमी को ढूंढो, राइट पर्सन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फॉर द राइट जॉब, सही आदमी को ढूंढो सही काम के लिए, फॉर द राइट जॉब। और अपने को कैसे पता चलेगा कि इस राइट जॉब के लिए राइट पर्सन कौन है? विद द राइट क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन से। ठीक है, या हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम। क्या मतलब हुआ इसका? सही आदमी को ढूंढो सही काम के लिए, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, सही टाइम पे। मुझे अभी एट प्रेजेंट एक कंप्यूटर टेक्निकल पर्सन की जरूरत है, तो मुझे अभी जरूरत है ना, तो अभी मैं क्या करूंगी, कंप्यूटर वाली क्वालिफिकेशन एमएससी वाला बंदा या बीएससी वाला बंदे को ढूंढूंगी। ठीक है, मेरे को क्या चीज के लिए चाहिए, राइट जॉब कौन सा है, कंप्यूटर का काम मुझे अभी करवाना है, तो सही आदमी कौन होगा उसके लिए, सही क्वालिफिकेशन के साथ कंप्यूटर के काम के लिए सही टाइम। इसको बोलते हैं स्टाफिंग। ऐसा थोड़ी है कि मैं कभी भी किसी भी इंसान को पकड़ लूंगी और उसको स्टाफ कर दूंगी, उसको वहां पे अपॉइंट कर दूंगी, ऐसे नहीं होता। अभी मेरे मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करके बैठी हूँ, तो मुझे जब जरूरत पड़ेगी, जिस समय पे जिस काम के लिए जिस आदमी की जरूरत पड़ेगी, मैं तभी ना उसको अपॉइंट करूंगी या मैं उसको जॉब दूंगी। ऐसी थोड़ी ना किसी को भी पकड़ के बिठा दूंगी कि नहीं मुझे तो नौकरी देनी होगी, कभी ना कभी ले ले भाई, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज आई होप तुम लोग को समझ में आ गई होगी मैंने क्या बोला। एक सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, जो स्टाफिंग होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहले आती है मैन पावर प्लानिंग। प्लानिंग करनी पड़ती है कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, पहला। फिर अपन क्या करते हैं, पहले प्लानिंग कर लेते हैं, फिर रिक्रूट करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट मतलब अपन उनको बुलाते हैं कि आइए आप अपना इंटरव्यू वगैरह दीजिए। रिक्रूटमेंट होने के बाद हम बेस्ट, जो सबसे बेस्ट होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उनको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग दी जाती है। अब कोई भी आदमी आएगा, देखो नॉर्मली क्या होता है ना, शादी से पहले हमें भले ही सारा काम आता हो घर पर करना, लेकिन जहां भी शादी होके जाते हैं ना, उस घर का अपना एक एनवायरमेंट होता है, अपना एक तरीका होता है काम को करने का, तो वहां जाके अपने को फ्रेश एक बार सीखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे भी यही होता है कि जब अपन कोई भी आदमी को अपॉइंट करते हैं, उससे पहले भले वो कोई जॉब कर रहा होगा, उसके पास एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जब वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में एट प्रेजेंट अभी वो जॉब ले रहा है, उसको उसके हिसाब से सीखना पड़ेगा कि वहाँ एनवायरमेंट में आपको कैसे काम करना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, फिर उसको कॉम्पनसेशन दिया जाता है उसके लिए। आप काम करोगे तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे ना, तो कॉम्पनसेशन दिया जाता है। उसको प्रमोट किया जाता है, इन केस बहुत अच्छा काम कर रहा है तो प्रमोशन भी देना पड़ेगा, और बाकी रेस्ट अपने को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मेंटेनेंस भी तो जरूरी है भैया, खाली जॉब देने से काम तो नहीं ना चल जाता है, वो खुश भी तो रहना चाहिए। जिस भी इंसान को आप अपॉइंट कर रहे हो उसको अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट दो। अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट दोगे तो क्या होगा, खुश खुश रह के काम करेगा, नहीं तो क्या करेगा। आजकल तो ह्यूमन रिसोर्स ना ही असेट होती है, ह्यूमन रिसोर्स, इसको रोक के रखना पड़ता है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए
बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, और किसी दिन अगर वो नाखुश हो गया और वो उसने अगर सोच लिया कि मैं कोई दूसरी कंपनी में स्विच कर लूंगा, तो क्या होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपना एक और ड्यूटी बनती है कंपनी की कि मेंटेन करके चले मैनेजरियल पर्सनल। और ये सब चीजें क्या चीज से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है। इसलिए इसको स्टाफिंग चैप्टर में पॉइंट आउट किया गया कि सारी चीजें जो भी ह्यूमन बींग्स या एम्प्लॉइज या स्टाफ से रिलेटेड चीजें होंगी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब स्टाफिंग हेड में कवर हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। क्यों जरूरी होता है, क्या नीड होती है इसकी, इसके क्या बेनिफिट और एडवांटेज है। ठीक है, स्टाफिंग को बहुत जरूरी है यार, इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना स्टाफिंग के चल ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कुछ बेनिफिट्स है जो मैं लिस्ट आउट कर रही हूँ। पहला पॉइंट है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। रोल्स मतलब जो भी तुम वहां पे रोल निभाओगे, तुम्हारा जो भी जॉब पोजीशन रहेगी, उसके लिए बोल रहे हैं कॉम्पिटेंट पर्सन। देखो, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ, मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन। अब वहां पे क्या होता है ना, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, डिपार्टमेंट्स में लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है, सब काम होता है। अभी पता चला ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ना वैकेंसी आ रखी है, यहाँ पे जो स्टाफ था या तो हमने उसको निकाल दिया या वो छोड़ के चला गया, जो भी रीजन से ये वैकेंसी आई है। अब ये क्या हो गया, रोल, ये जो वैकेंसी है, ये जो जॉब पोजीशन है, इसको क्या बोला जाएगा, रोल बोला जाएगा। कि इस जॉब पोजीशन पे जो भी आदमी होगा वो रोल निभा रहा होगा ना अपना। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सनल क्या होता है, कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट होता है जो केपेबल है इस काम को करने के लिए। ये जो जॉब पोजीशन है जो वेकेंट है, इस काम को करने के लिए जो भी इंसान केपेबल होगा उसे हमें अपॉइंट करना पड़ेगा, उस रोल को फिल करना पड़ेगा, उस वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू होगा। तो ये क्या हो रहा है, ये एक इम्पोर्टेंस है, इसकी जरूरत है स्टाफिंग की। कब जरूरत पड़ती है कि अगर कोई जगह खाली हो गई, इंसान छोड़ के चला गया, तो क्या होगा, उस जॉब पोजीशन को फिल करना पड़ेगा। और उसको फिल कैसे करोगे, स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू करोगे। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेकंड बोलता है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। वो तो अपन पहले भी बात कर चुके, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। देखो क्या होता है, ये बोल रहा है कि अगर कोई जगह खाली है तो वहां पे कॉम्पिटेंट पर्सनल को अपन अपॉइंट कर देते हैं, उस जॉब को फिल कर देते हैं, पोजीशन को फिल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एक और बात फिर क्या बोलता है कि भाई राइट पर्सन कौन होता है, जिसके पास राइट क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, उसके पास राइट क्वालिफिकेशन है, तो जिस जॉब के लिए मैं उसको अपॉइंट कर रही हूँ, उस जॉब से रिलेटेड उसके पास क्वालिफिकेशन होना भी तो जरूरी है। तो ये इसका एक बेनिफिट है। स्टाफिंग प्रोसेस जब अपन फॉलो करते हैं, वहां पे रिक्रूटमेंट की जाती है। रिक्रूटमेंट मतलब छटाई होती है। ठीक है, तुम लोग को ना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो सबकी ना जितनी भी उन लोग के पास रिक्वेस्ट आती है कि हमें जॉब चाहिए, तो उसमें से जो सबसे हम लोग को रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वाले लोग होते हैं ना, उनको छांट के अपन रख लेते हैं, फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। वो रिक्रूटमेंट होता है। जब हम स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया इसका, कि प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सही जगह पर सही आदमी को अपॉइंट करना। सही आदमी सही जगह पर कौन होता है, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, उसकी जो भी जितना भी वो ग्रो करेगा, किस पे डिपेंडेंट होता है। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जितने भी स्टाफ अपॉइंट कर रखे हैं वो सारे के सारे एफिशिएंट हो, जब बेचारे काम करते हैं तो हम लोग का खर्चा बचाते चलते हैं, तो एफिशिएंट स्टाफ हो पहले तो। ठीक है, और वो लोग अश्योर करे हमें, जो स्टाफ हमने अपॉइंट कर रखा है, बेसिकली पता क्या होता है, अगर वो एफिशिएंटली काम करते हैं तो हम लोग को श्योरिटी हो जाती है। किस बात की श्योरिटी हो जाती है, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यूस सर्वाइवल होता रहेगा, उसका जिंदा रहेगी कंपटीशन में। इतना कंपटीशन है मार्केट में, वहाँ पे उस मार्केट सर्वाइव करने के लिए अगर हमारे पास लोग अच्छे हैं ना, तो हम आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि सब लोग कैसे काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है,
लो कॉस्ट पे काम करना, खर्चा कम से कम लगाते हैं वो लोग काम करते टाइम, प्लस हम लोग के जो रिसोर्सेज है उनको वेस्ट नहीं करते, लेस वेस्टेज होता है रिसोर्सेज का। अगर ऐसे लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ तो होना ही होना है। और एक बात की और श्योरिटी हो जाएगी कि जो कंपटीशन है इतना मार्केट में उसमें हम आराम से सरवाइव कर जाएंगे, तो सरवाइव करेंगे प्लस हमारा ग्रोथ का टारगेट पूरा होता जाएगा। ठीक है, समझ होती है जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं ना उनके एफर्ट से ग्रो करती है, उनके एफर्ट से ग्रो करती है, बेचारे मेहनत करते हैं तभी ना तुम आगे बढ़ पाओगे। ऑर्गेनाइजेशन बनती तो लोगों से ही है, और अगर लोग ही एफिशिएंटली काम करेंगे और इतना अच्छा एफर्ट देंगे तो अपने आप ही ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो अपन ने ना 3 तरीके के रिसोर्सेज पढ़े थे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके के रिसोर्सेज की जरूरत होती है। एक तो होती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा, रिसोर्सेज के बिना तो जिंदा ही नहीं रह सकती ना कौम, ऑब्वियस सी बात है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिर अपन ने पढ़ा था फिजिकल रिसोर्सेज जितने भी एसेट्स वगैरह होते हैं, और तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। और अपन क्या सोचते हैं ये जितने भी हमारे रिसोर्सेज है अगर इनको हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज कर लें तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अपन पढ़ते हैं कि करना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब अगर हम इन दोनों की बात करें तो अपन ये बोलते हैं कि यार कम से कम खर्चा लगे और ना कम से कम रिसोर्सेज वेस्ट हो। सिमिलरली अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की क्या कोशिश रहती है कि यार बेस्ट से बेस्ट हमें ह्यूमन रिसोर्सेज मिल जाए, यानी कि एफिशिएंट और इफेक्टिव लोग मिल जाएं जो ऐसा काम करे, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव काम करे। ठीक है, सस्ते में भी पड़े और हमारे टारगेट भी पूरे होते जाए। तो ये होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जो स्टाफिंग प्रोसेस होता है ना वो शुरू से एक ही बात का ध्यान रखता है कि जो भी लोग आप अपॉइंट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, एक तो प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब ऑन द राइट टाइम एट द राइट टाइम होता है, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ठीक है, ये तो होता ही है। प्लस ऐसे लोग अपॉइंट करें कि जो लोग एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सके, जिससे क्या हो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाए, बेस्ट पॉसिबल मैनर लोग जितना उनसे काम निकाल सकते हैं उनके थ्रू। समझ में आ गया? बोलो। याद रखना हमेशा जब भी तुम क्वेश्चंस करते हो तीनों रिसोर्सेज के नाम याद करना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है हेल्थ एंड कॉम्पिटेंस। अभी मैंने तुम लोग को एक चीज बताई थी कि कंपटीशन बहुत हाई है मार्केट में। हम लोग किसमें, हम लोग वैक्यूम में तो सर्वाइव करते नहीं, अकेले तो है नहीं कि खुद ही से खुद बिजनेस कर लेंगे। हम लोगों को बिजनेस एनवायरमेंट से डील करना पड़ता है। एक सेकेंड, हम लोग क्या करते हैं बिजनेस एनवायरमेंट में डील करते हैं, जो हम लोग पूरा चैप्टर इलेबोरेट करके पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है ये बहुत डायनेमिक नेचर का होता है, एवर चेंजिंग, बहुत फास्ट पेस पे चेंजेस आते रहते हैं और बहुत हाई कंपटीशन होता है एनवायरमेंट में। हमने पढ़ाई था कि कंपटीशन कैसे होता है। आप जिस बिजनेस में डील कर रहे हो, जो भी तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे जैसा बिजनेस करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब उनके साथ तुम्हें कॉम्पीट करना पड़ेगा। तुम्हारा क्या टारगेट होना चाहिए कि तुम उनसे आगे निकल जाओ, तुम्हारे सेल्स उनसे ज्यादा होनी चाहिए, तुम्हारी मार्केटिंग भी उनसे ज्यादा होनी चाहिए, तुम्हारा नाम गुडविल भी उनसे ज्यादा होनी चाहिए। तो वो कैसे हो पाता है जब तुम कंपटीशन में सरवाइव कर पाते हो, तुम उनसे आगे निकल जाओ तब ऐसा पॉसिबल। अब ये होता कैसे है, अगर कंपटीशन में तुम्हें आगे निकलना है, कंपटीशन को सरवाइव करना है, तो होता है स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू। अगर सही लोगों को तुम अपॉइंट कर लोगे, सही लोगों को अपॉइंट करके रिक्रूट करके वहां प्लेस कर दोगे, उससे क्या होगा वो लोग सही काम करेंगे। जब सही काम करेंगे तो रिजल्ट भी तो पॉजिटिव आएंगे, और जब रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे तो अल्टीमेटली अपने अपने को क्या मिलेगा, अपन कंपटीशन से में सर्वाइव कर जाएंगे, हमेशा रेस में आगे निकल जाएंगे। तो ये होता कैसे, स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। स्टाफिंग का मतलब क्या है, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब ऑन द राइट जॉब। याद कर लो इसको, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन
एट द राइट टाइम। जब अगर अपन ऐसा करते रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, सरवाइव करने में आराम से निकल जाएगी, आराम से सरवाइव कर पाएगी, ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन का। जब ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली बात है जो मार्केट में इतना कंपटीशन होगा उसको हम आराम से निकाल लेंगे, उनसे रेस में आगे निकल जाएंगे। समझ में आया? देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, सिक्स्थ पॉइंट, improves job satisfaction and morale of the employees। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है ना, उनका काम ही यही होता है कि इनको ना सुपरवाइज करते चले, देखते चले कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो स्टाफिंग फंक्शन एक्चुअली खाली इनको अपॉइंट करने से खत्म नहीं हो जाता कि अपन ने सही आदमी को सही जगह लगा दिया तो काम खत्म हो गया, नहीं, उसके आगे भी वो चलता रहता है। अब क्या होता है, उसमें ट्रेनिंग होती है उनकी, इनको प्रमोट किया जाता है, उनको कॉम्पनसेट किया जाता है। ये सबसे क्या होता है, ये लोग मोटिवेटेड रहते हैं, ये लोग खुश रहते हैं। अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते रहे उनके काम के लिए तो वो लोग खुश होंगे ना। तुमने कुछ काम किया, सपोज करो दिव्यांशु अभी इतना अच्छा अच्छा लिख के देता है, वो पॉइंट फॉर्म में आंसर लिख के देता है, तो अपन को लगता है कितना अच्छा काम कर रहा है, तो क्या होता है उसको अप्रिसिएशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है तो खुश होता है और वो अच्छा काम करता है, वो आगे फिर कोशिश करता है कि नेक्स्ट काम जब भी वो करे तो अच्छा करे। तो ये क्या होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको। अभी मैं इसको यहाँ पे इस एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। सिमिलरली जब ऑर्गेनाइजेशन में अपन रहते हैं, वहां पे कुछ काम करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, अगर आपको उसका रिकॉग्निशन दिया जाए, आपको अप्रिशिएट किया जाए कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, गुड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिव्यांशु, फॉर अक्षय, फॉर नैवेद्य, तो तब क्या होगा, ये लोग बहुत मोटिवेटेड रहेंगे, ये लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, इनका मोरल बूस्ट होता रहेगा। तो खाली स्टाफिंग फंक्शन यहाँ पे रुक नहीं जाता कि अपन ने सही आदमी को बस जॉब दे दी, उसके आगे भी बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको प्रमोशन दिया जा रहा है, आपको एक्स्ट्रा कॉम्पनसेट किया जा रहा है, एडिशनल जो भी आपने काम किया उसके लिए आपको एडिशनल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो उससे पता है क्या होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन होता है और मोरल बूस्ट होता है। एक बात बताओ, अपन ने 5 फंक्शंस पढ़े, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। सब चीजें स्टाफिंग पे डिपेंड करती है। प्लानिंग कौन करता है, स्टाफ, जो एम्प्लॉयज आप एम्प्लॉय करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, जिनको तुम जॉब देते हो, वही लोग तो प्लानिंग करते हैं। अब चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग हो, वो लोग भी तो एम्प्लॉयज ही हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कोई दूसरे ओनर ओनर थोड़ी होते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, डायरेक्टर हुए, ये तुम्हारे जितने भी चेयरमैन हो गया, सीईओ हो गया, तुम्हारा जो भी जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में लोग होते हैं, सब एम्प्लॉयज होते हैं। और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको स्टाफिंग के थ्रू तो रिक्रूट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सारे फंक्शन है, डायरेक्शन किनको दिया जाता है, स्टाफिंग स्टाफ एम्प्लॉयज को दिया जाता है कि जिनको आप अपॉइंट कर रहे हो उनको डायरेक्शन दे रहे हो कि तुम्हें ये काम करना है, ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, तो डायरेक्शन भी एम्प्लॉयज को ही दिया जाता है। और कंट्रोलिंग भी एम्प्लॉयज के काम पर ही किया जाता है। जो भी तुम काम कर रहे हो, जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोलिंग भी करेंगे तो उन्हीं के कामों को तो करेंगे। तो है क्या, अपन क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर बाकी फंक्शंस को आपको इफेक्टिव बनाना है तो वो सारे कब इफेक्टिव बनेंगे, जब स्टाफिंग अच्छी होगी। तो जो बेनिफिट है स्टाफिंग का, अगर अच्छी स्टाफिंग होगी तो बाकी सारे फंक्शंस भी इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, जो भी हमारे टारगेट्स है वो अचीव हो पाएंगे विद इन टाइम। स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, मैनेजिंग द मैन टैक्टफुली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज करना लोगों को, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और स्टाफिंग क्या करता है, लोगों को अपॉइंट करता है, जिनको आप अपॉइंट कर रहे हो उनको मैनेज कर रहे हो, यही तो चीज है, तो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होती है। अब देखो क्या होता है, एचआरएम जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, किसका पार्ट होता है, क्या बोलते हैं, देखो, इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। एचआरएम जो होता है मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट होता है, जो भी हम मैनेजमेंट करने के टाइम पे प्रोसेस फॉलो करते हैं उसका हिस्सा होता है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, which develops and manages the human elements of the enterprise, considering their knowledge, skill, creativity, talents and potentials for contributing towards organizational objectives। एक और बात, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने आप में क्या बोलता है, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करना। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो भी एम्प्लॉयज और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में उनको मैनेज करना। अब मैनेज करते हैं तो उनका क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है मैनेज करते टाइम।
जो भी लोगों को तुमने अपॉइंट किया ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल, क्या क्रिएटिविटी है उनके अंदर, उनका टैलेंट, उनका पोटेंशियल, इन सबको मैनेज करना पड़ता है। जो इंसान जहाँ के लिए सही है उसको वहां लगाना पड़ेगा ना, तभी ना तुम मैनेज कर पाओगे। आप किसी से वो काम कराया, अगर तुम सचिन तेंदुलकर को बोल दोगे कि गाना गा और लता मंगेशकर को बोल दोगे कि जाके क्रिकेट खेल, तो हो पाएगा क्या? अगर लता मंगेशकर को बोलेंगे गाना गा तो वो बहुत अच्छे से करेगी, और सचिन तेंदुलकर को बोलोगे कि क्रिकेट खेलो, बैटिंग करो, तो बहुत अच्छा करेगा। तो अपन का काम ही यही होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है कि जो भी जिस इंसान में टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, जो उसको बहुत अच्छे से आता है, जिसकी उसको नॉलेज है, जिसका उसका पोटेंशियल जो है, उसको वहां पे वो काम दे दोगे ना, तो बहुत बखूबी वो काम को कर पाएगा। और होगा क्या, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में वो सही तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अब देखो एक और चीज, अभी अब हम लोग आगे जाके प्रोसेस पढ़ेंगे ना, तब थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं क्या क्या चीजें होती है। एक होता है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग कितने लोग हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हमारे पास कितने हैं, और हमारे पास वेकेंट पोजीशंस कितनी है, हमें और कितनों की जरूरत है। वेकेंट पोजीशंस के हिसाब से ही तो हमें रिक्वायरमेंट की पता चलती है। तो हमें देखना पड़ेगा आगे जाके क्या, कि कितने एग्जिस्टिंग लोग हैं और कितनी वेकेंट पोजीशन है, कितनी रिक्वायरमेंट हमें और कितने लोगों की जरूरत है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत डिलेड लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे 10 लोगों की जरूरत होती है, हमने 12 लोगों को लगा रखा है। पहले देखना पड़ेगा भैया ज्यादा तो नहीं लगा रखे, और अगर ज्यादा लगा रखे हैं, एक्सेस जो 2 स्टाफ है, 2 लोगों को एक्सेस हम लोगों ने एम्प्लॉय कर रखा है ना, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए उन 2 लोगों को हमें हटाना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ता है। समटाइम्स क्या होता है, हम लोगों को अगर 100 लोगों की जरूरत है किसी प्रोजेक्ट में, और हमारे पास 90 ही है या 80 है, तो हमारे को 10 लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, 10 स्टाफ को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। तो ये सब हमें चेक करना पड़ता है, हमें कंपेयर करना पड़ता है, कितने हैं, कितनों की जरूरत है, या कितने एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है तो हटा दो, या जरूरत है तो और एम्प्लॉय कर लो। ठीक है, यहाँ पे यही चीज होती है। अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, वो क्या इन्वॉल्व करता है, वो डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो एचआरएम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो क्या देखता है, क्या रिक्वायरमेंट है हमें ऑर्गेनाइजेशन में, कितने लोगों की जरूरत है, कितनी रिक्वायरमेंट और नीड है। एचआरएम ये देखता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर क्या करता है, वो रिक्रूटमेंट करता है। यहाँ जो मैनेजर्स होते हैं, ये सब स्टाफिंग प्रोसेस है। वो रिक्रूटमेंट करता है, लोगों को बुलाता है, भाई आइए और अपना अपना क्या बोलते हैं, रिज्यूमे यहाँ पे दीजिए, सीवी दे दीजिए, तो हम लोग चेक कर लेंगे किसको हमें देना है, किसको नहीं देना है, इंटरव्यू लेना है जिनका। फिर हम लोग बेस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो आदमी को सिलेक्ट करते हैं उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। फिर वो जो काम करते हैं उनको उसके लिए कॉम्पनसेट किया जाता है, सैलरी वगैरह फाइनल की जाती है, कॉम्पनसेशन दिया जाता है। कुछ अच्छा काम करते हैं तो एडिशनल बेनिफिट्स उन लोग को देते हैं। उसके अलावा कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड्स बोल लो। उसके अलावा अगर कोई को प्रमोशन देना तो प्रमोशन भी दे देते हैं। ये सब काम हम लोग किसके थ्रू करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू, जो कि स्टाफिंग का ही हिस्सा है। ठीक है ना, इसको वन एंड द सेम थिंग, ये 2 अलग अलग चीजें हैं लेकिन एक दूसरे का हिस्सा बनते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट करके चलते हैं। एचआरएम के थ्रू हमें ये पता चल जाती है कि हमारी रिक्वायरमेंट या हमें कितने लोगों की नीड है ऑर्गेनाइजेशन में, और फर्दर हमें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, तो वो काम यहाँ तक हमें ये पता चल जाता है कि कितने लोगों की नीड है। फिर स्टाफिंग के थ्रू हम लोग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन, रिवॉर्ड्स एंड प्रमोशंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। फिर ये सब क्या है, स्टाफिंग प्रोसेस में का पार्ट बन जाता है। पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए ना कि स्टाफिंग कब करनी है। स्टाफिंग का मतलब होता है पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम ऑन द राइट जॉब, ठीक है, विद द राइट क्वालिफिकेशन। ये तो हमें पता है, लेकिन ये कब करेंगे, जब हमें पता रहेगा हमें कितने लोगों को एम्प्लॉय करना है, या इस पर्टिकुलर पोजीशन या जॉब मेरी वेकेंट है। जब मुझे ये पता चल जाएगा उसके बाद ना मैं स्टाफिंग करूंगी। तो एचआरएम क्या होता है, ये बताता है कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट और नीड है। द प्रेजेंट डे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आज के टाइम का जो एचआरएम है, एचआरएम कॉन्सेप्ट बोल लो, ये फॉलोइंग एक्टिविटीज इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटीज। क्या क्या एक्टिविटीज है देखो, पहले एक होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग।
प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, कितने नंबर, कितने लोग चाहिए, किस टाइप के लोग चाहिए, पर्टिकुलर जॉब पोजीशन जो वेकेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसको पूरी करने के लिए। देखो आप सपोज करो कोई जॉब खाली है, कोई जॉब पोजीशन है जो कि वेकेंट है, एक नहीं बोलो पोजीशंस बोलो, 2-3 जॉब पोजीशंस है जो खाली पड़ी है, ठीक है। अब जो खाली पड़ी तो मेरे को क्या देखना है, कितने नंबर ऑफ लोगों की मुझे जरूरत है, मुझे अपॉइंट करना है, मतलब मुझे कम से कम 4 या 5 लोगों को एम्प्लॉय करना है, मेरी जगह खाली है तो मुझे 4-5 लोग चाहिए होते हैं, तो मुझे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कितने लोगों की मुझे जरूरत है। फिर मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे किस टाइप के लोगों की जरूरत है, मुझे मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस टाइप के लोग चाहिए, जो मैनुअल काम कर सके या लेबर टाइप के चाहिए या टेक्निकल स्टाफ चाहिए या प्लानिंग वाले डिपार्टमेंट के लिए चाहिए जो अच्छी प्लानिंग कर सके। मेरे को उनका देखना, स्किल देखनी पड़ेगी ना, मुझे किस टाइप के लोग चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, एचआर प्लानिंग करना। एचआर प्लानिंग मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मतलब अगर कोई जॉब पोजीशन खाली है तो वहां पे मुझे कितने लोग चाहिए और किस टाइप के लोग चाहिए। पहला काम तो हो गया कि प्लानिंग कर ली कि हम लोग को कितने लोगों की जरूरत है और किस टाइप के लोगों की जरूरत है। फिर हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे, जॉब देंगे ऐसे लोगों को, एम्प्लॉइंग पीपल। और एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन किया जाता है, फिर उनको प्लेसमेंट दी जाती है। अपने पास जब अपन जॉब मिलता है तो अपने पास लेटर आता है ना, कि एक लेटर आ जाता है कि जॉब के लिए, जॉब लेटर बोलते हैं, उसमें अपने को बता दिया जाता है कि हाँ हम लोग सिलेक्ट हो चुके हैं और हमारा प्लेस। थर्ड पॉइंट क्या है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, एचआरएम कॉन्सेप्ट में जो फॉलोइंग एक्टिविटीज इंक्लूड होती है वो पढ़ रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट मैं बता रही हूँ, करियर ग्रोथ। इस डिपार्टमेंट की ना हेडेक होती है कि जो एम्प्लॉयज इन्होंने एम्प्लॉय किए, स्टाफिंग करी है, उनका ग्रोथ भी होता रहे। अब बेचारे पर्सनली भी डेवलप करेंगे तभी ना ग्रो कर पाएंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ग्रो कर पाएगी। अगर मेरी क्लास में तुम इतने बच्चे बैठे हो और इंडिविजुअली तुम लोग ग्रो करोगे तो ऑन द होल पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी तो मेरी ग्रो करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। तो इनका काम ही यही होता है कि जितने भी लोग अपन एम्प्लॉय करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता है। हाँ वो कैसे होगा, अब सपोज करो कोई ए एम्प्लॉय है, उसको एक पर्टिकुलर जॉब दी गई है ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो उसको काम दिया गया वो काम कब अच्छा कर पाएगा, जब उसको मैं सिखाऊंगी, उसको ट्रेनिंग दूंगी। जब जितना अच्छे से वो वेल ट्रेन्ड रहेगा उतना ही अच्छा वो काम कर पाएगा। और ट्रेनिंग देने से इसको खुद को भी तो बेनिफिट है, ये भी तो सीख रहा है, ये सीखेगा कोई काम तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे फायदा मिलेगा ना। तो दोनों बात, ये भी सीख रहा है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा मिल रहा है, इसका पर्सनल ग्रोथ भी हो रहा है इससे। ठीक है, अगर ये यहाँ से जॉब छोड़ के कहीं और भी जाएगा तो इसको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आती होंगी, ट्रेनिंग इसको मिल चुकी है, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, इसको पर्सनल ग्रोथ भी होगा और इसका करियर ग्रोथ भी होगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी ओवरऑल ग्रो कर पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है मोटिवेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल क्या होता है, अगर तुम कोई काम कर रहे हो और मैं उसको नोटिस कर रही हूँ तो मैं तुम्हें उसके लिए मतलब प्रमोट कर रही हूँ या तुम्हें मोटिवेट, कैसे होगे तुम मोटिवेट, जब तुम्हें अप्रिसिएशन मिलेगा उस चीज के लिए। उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंक्लूडिंग फीडबैक। तुम कोई भी काम करो, अगर तुम अच्छा करो तो मैं सबके सामने तुम्हें वाहवाही दे रही हूँ, प्लस अगर तुम थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो उसके लिए मैं तुम्हें फीडबैक भी दे रही हूँ साथ साथ। मेरा काम ही है, इस डिपार्टमेंट का काम ही है ये, नो सबके ऊपर चेक रखना कि सब कैसा काम करे। कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करो और कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे तो उनको तरीका बताओ, उनको फीडबैक दो कि तुम्हारी ये काम में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक करो। ठीक है, ये भी एक पार्ट हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे मिलेगा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, तुम्हें बहुत मैं वाहवाही दे रही हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ में तुम्हें कुछ इंसेंटिव्स भी देने पड़ेंगे। खाली वाहवाही देने से काम नहीं हो जाता है, इंसेंटिव्स भी देने पड़ते हैं। ठीक है, इंसेंटिव फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, पैसे की टर्म्स में हो सकते हैं, और बिना, और फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल तो मनी की टर्म, मॉनेटरी टर्म्स में हो गया, पैसे की टर्म्स में कुछ भी काम किया उसके लिए तुम्हें पैसा मिल गया। नॉन फाइनेंशियल मतलब तुम्हारे सेल्फ एस्टीम नीड्स भी होती है, रिकॉग्निशन मिलना, आए बॉस बाहर, हम लोग सब केबिन्स में अपने ओपन केबिन्स बने हुए होते हैं, तुम लोग देखते हो मूवीज में, वहां पे आए और सबके सामने क्लैपिंग कर रहे हैं, अरे वाह बहुत अच्छा काम किया निवेद्य ने, वेरी गुड निवेद्य, सम्यक, अक्षय, दिव्यांशु, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया दिव्यांशी। तो ये क्या होता है, ये नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स होता है। जब जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग ऑफिस में काम करने के लिए आते हैं, हमारे हम लोग
स्टाफ जो होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, सब अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, सबकी नीड्स भी अलग होती है। कोई सोचता है मुझे तो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, कोई सोचता है कि यार मुझे स्टेटस भी चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन भी चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट भी चाहिए। वो भी तरीका होता है किसी को मोटिवेट करने का। तो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो यही देखता है कि लोगों को मोटिवेट भी हमें करना है, काम नहीं करना। अभी अपन ने पढ़ लिया कि मोटिवेशन भी मिल गया, फिर अपन ने, अब मोटिवेशन मिला था फाइनेंशियल में अपन कॉम्पनसेशन भी देते हैं। मैंने अभी बताया था कॉम्पनसेशन भी देते हैं, या तो कॉम्पनसेशन बोल रहे हो, रेम्यूनरेशन बोल रहे हो, इनकी सैलरी वगैरह। कीपिंग इन माइंड, क्या चीज को ध्यान में रखते हुए इनको सैलरी कॉम्पनसेशन दिया जाता है? उनकी क्वालिफिकेशन। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए उनको जॉब दी जाती है, उसके हिसाब से उनकी सैलरी और रेम्यूनरेशन फाइनलाइज किया जाता है। फिर उनको सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाता है, वो खुश रहे, वो लोग मोटिवेटेड रहे, उसका ध्यान रखा जाता है, उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जाता है कि उनको जो भी मिल रहा है सब कुछ उनके काम के हिसाब से उनको मिलता है। प्लस रिव्यू किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कुछ हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑडिट की जाती है पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर की। देखो हर चीज के लिए पॉलिसी बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। टाइम टू टाइम एचआरएम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो इन पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को ऑडिट करता चलता है। ऑडिट का मतलब चेक करता है कि अगर कुछ प्लस और माइनस करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू टाइम वो चेंजेस करते रहे, जिससे कि क्या हो, जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं सबके सब सेटिस्फाइड हो और मोटिवेटेड हो, मोटिवेटेड हो, बूस्ट हो, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होते रहे। हो गया टॉपिक खत्म।